हेलो डियर। आज का वीडियो काफ़ी शानदार है। देखिए, एक्सरे टेक्नीशियन में आप लोग को पता है कि इसका डीवी के लिए लिस्ट निकाल दिया गया है। ठीक है, किस प्रकार से बीटीएससी में बहाली हो रहा है। देखिए, इसमें गलती बीटीएससी का नहीं है। ठीक है, ना बीटीएससी की गलती है, ना इसमें जो लोग कहते हैं धांधली है, ये है वो है, इतना पैसा में, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट। बीटीएससी का जो क्वेश्चन होता है, एम्स जो नॉर्सेट होता है उसके टक्कर, यूँ कहे तो उससे भी ऊपर लेवल का होता है। यही रीज़न है कि सीट यहाँ पे हर एक बहाली का सीट खाली चला जा रहा है। अब देखा जाए यहीं पर एक्सरे टेक्नीशियन का, तो एक्सरे टेक्नीशियन में टोटल जो है 1240 पदों पर भर्ती था। ठीक है ना, कितना पदों पर भर्ती था? 1240। जब आप नीचे आएंगे तो आपको इसका कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है ना, नीचे आते हैं तो आपको इसका कट ऑफ देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए कट ऑफ देखने को मिलेगा। ये जो कट ऑफ है देख सकते हैं, यहाँ पे जो कट ऑफ है यूआर कैटेगरी का देख सकते हैं, सिर्फ यूआर कैटेगरी का ही कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस और यूआर का ही कट ऑफ निकला। बाकी सब का जो है आपका कट ऑफ यहाँ पे जो भी कैंडिडेट था, सभी कैंडिडेट जो योग कैंडिडेट थे सबको आमंत्रित कर लिया गया। यानी कुल मिला के यूआर ईडब्ल्यूएस को छोड़ दिया जाए, जिसका सीट फुल हो गया। ठीक है, कट ऑफ निकलने का मतलब है सीट फुल हो गया। बाकी में सभी योग को आमंत्रित कर लिया गया डीवी के लिए। इसका मतलब है कि कैंडिडेट यहाँ पे नहीं मिल पाए। ठीक है ना, टोटल 1240 सीट है, देख लीजिए, और इसमें मात्र 952 कैंडिडेट ही डीवी के लिए आ पाए। अब डीवी में भी कुछ लोग जो है बाहर हो जाएंगे, कुछ लोग छट जाएंगे, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर तौर पे प्रूफ देना है कि आपका जो कोर्स है वह अकॉर्डिंग टू जो मांगा गया है यहाँ पे उसके अनुसार है। ठीक है, अगर आप बाहर से भी पढ़े हैं तो मान्यता लिस्ट देना है, तो उसमें कुछ लोग नहीं दे पाएंगे प्रूफ, तो वो लोग छटेंगे। ठीक है ना, कुल मिला के यहाँ पे 952 तो अभी लिस्ट में नाम है। आगे चल के हो सकता है कि ये 52 छट जाए, 900 कैंडिडेट ही ज्वाइन हो पाए। यानी 300 कैंडिडेट ऐसे भी जो है कम यहाँ पे हुए हैं। यूआर ईडब्ल्यूएस को छोड़ दे तो ये 300 कमी, ए एससी एसटी ईबीसी बीसी डब्ल्यूबीसी इसी समय 300 कैंडिडेट जो है कम हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एससी में 200 सीट है, 67 महिला का है, तो यहाँ पे कुछ सीटें जो है खाली गया होगा। ईबीसी में 227 सीटें हैं, 76 इसमें से महिला का है, तो इसमें से कुछ सीटें खाली गया होगा। तो ऐसे ही जो है आपको जो है सीटें खाली 300 के आसपास गया है। वह यूआर और ईडब्ल्यूएस नहीं, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ स्पेसिफाइड है, मतलब सारे कैंडिडेट जो सीट है उससे ज़्यादा कैंडिडेट पास थे। अब यहाँ पे ज़्यादा होने का रीज़न है कि बाहर वाले भी कैंडिडेट थे, रजिस्ट्रेशन कोई मैंडेटरी था नहीं, तो बाहर वाले भी कैंडिडेट सब फॉर्म भरे, फाइट किए और उनका भी यहाँ पे हुआ है। ठीक है ना, तो कुल मिला के यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पे स्टाफ नर्स देख लीजिए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट स्टाफ नर्स पर पड़ने वाला है। जो स्टाफ नर्स की बहाली है, स्टाफ नर्स बहुत लोग कह रहे हैं, तो सच में स्टाफ नर्स में भी जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, सीटें खाली जाएंगी। लेकिन सीटें खाली कहाँ पे जाएंगी? वो एससी एसटी ईबीसी इसमें सीटें खाली जाएंगी स्टाफ नर्स में। ठीक है, स्टाफ नर्स में भी यूआर का और ईडब्ल्यूएस का सीट फुल जाएगा, कट ऑफ आएगा प्रॉपर। लेकिन इन सब का भी जो है आपको इसी तरीक़ा से स्टाफ नर्स में भी सीटें खाली जाने वाली है। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि कैंडिडेट पास ही नहीं हो पा रहे हैं। जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम मार्क्स जो लाना है वो ला ही नहीं पा रहे हैं लोग। यही रीज़न है कि लोग जो है क्या हो पा रहे हैं, बाहर हो जा रहे हैं। और इसका सीधा सीधा ये है कि बीटीएससी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो काफ़ी जो है अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई ये कहे कि बड़ी आसान पूछता है बीटीएससी, तो ये ऐसा नहीं। एम्स के टक्कर का क्वेश्चन, नॉर्सेट के टक्कर का क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा है स्टाफ नर्स में। तो कुल मिला के जब एम्स के टक्कर के क्वेश्चन बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि कैंडिडेट कम सिलेक्शन होंगे ही। यूँ कहा जाए तो नॉर्सेट से भी अपर लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, क्योंकि नॉर्सेट में तो कुछ पार्ट नॉन मेडिकल का भी रहता है, यहाँ पे कोई पार्ट नॉन मेडिकल का नहीं है, टोटल नर्सिंग का ही, टोटल टेक्निकल ही रहता है, और ऊपर से लेवल अच्छा है। तो यही रीज़न है कि सारे कैंडिडेट जो है
बाहर हो जा रहे हैं। और डीवी के लिए जो कैंडिडेट 1.5 गुना सवा गुना जो बुलाना पड़ता है, उससे भी कम, यानी एक सीट पर एक कैंडिडेट का भी जो है यहाँ पे डीवी नहीं हो रहा है, उससे भी कम हो रहा है। ठीक है, तो यही सारा रीज़न है। स्टाफ नर्स में भी कुछ इसी प्रकार से आएगा, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा रेशियो इसलिए रहेगा क्योंकि उसमें कैंडिडेट ज़्यादा है। ठीक है, और सीटें भी ज़्यादा है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और टोटल देख लीजिए, 952 कैंडिडेट एक्सरे टेक्नीशियन के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ डीवी के लिए। अब इसमें जिसका डीवी सही हो जाएगा वो अपन पास हो जाएगा, उसको नौकरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।